4 साल से लगातार चालू एक अवार्ड शो जिसमें तुम अपना ओपिनियन रखते हो और मैं अपना नाम। BNF TV अवार्ड्स 2023 में आपका स्वागत है। टोटल वोट्स मिले फाइनल फॉर्म को 41,877, लास्ट ईयर से हल्का सा ऊपर। कैटेगरीज की शुरुआत करने से पहले एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बतानी है कि जो भी नॉमिनेशंस और विनर तुम देख रहे हो वो सबका सब तुम्हारा है। मेरा इनपुट ऑलमोस्ट नथिंग, 0 के बराबर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली कैटेगरी, बेस्ट स्टोरी मूवी। नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट स्टोरी मूवी आर ओपनहाइमर, डंकी, जवान, 12th फेल, एनिमल, OMG2। फाइनल विनर बताने से पहले नॉमिनेशंस के टाइम पे कौन कौन से पोजीशन पे था वो इस फोटो से देख सकते हो। और क्योंकि अब तुम्हारे पास आधी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, क्या लगता है कौन जीता होगा? विनर ऑफ बेस्ट स्टोरी मूवी इज 12th फेल। ऑलमोस्ट 35% वोट मिले, बट सेकंड नंबर पे ओपनहाइमर फिनिश करती है जो कि नॉमिनेशंस के टाइम पे 5th और 7th थी। ऐसा कैसे एक ही पिक्चर दो जगह? मैंने लाख बार बोला है कि नॉमिनेशंस में नाम टाइप करते टाइम स्पेलिंग एक बार चेक कर लिया करो, लेकिन नहीं। 789 ने ओपनहाइमर की करेक्ट स्पेलिंग लिखी और 642 लोगों ने गलत, लेकिन सबके गलत एक बराबर है। मेरा काम बहुत बढ़ जाता है यार, अगली बार से प्लीज। नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट स्टोरी सीरीज आर असुर सीजन 2, लोकी सीजन 2, द लास्ट ऑफ अस, फर्जी, द रेलवेमैन। आप लोगों की क्रिएटिविटी का नमूना दिखाना हो ना, तो ये इस कैटेगरी के नॉमिनेशंस। इसके अंदर तुम ध्यान दोगे तो लोकी, लोकी सीजन 2, फिर से लोकी। विनर ऑफ बेस्ट स्टोरी सीरीज इज लोकी सीजन 2। 3 अलग अलग नाम लिखे, लेकिन तीनों का कंबाइन में ऑलमोस्ट 4000 नॉमिनेशंस आए थे, जो कि सेकंड प्लेस फर्जी से बहुत ज्यादा था। लेकिन अगर हम लोग फाइनल वोटिंग में सेकंड नंबर पे ध्यान दें तो वो है असुर सीजन 2, जो कि नॉमिनेशंस में 7th नंबर पे था। अपने से 4 गुना ज्यादा वोट वाले फर्जी को बीट किया। मोस्ट ओवरहाइप्ड मूवी और सीरीज आर सालार, पठान, एनिमल, गदर 2, आदिपुरुष। ओवर हाइप का मतलब समझते हो ना, वो चीज जो डिजर्व नहीं करती, लोग उसके बारे में जितना बात कर रहे हैं। इस हिसाब से विनर किसको होना चाहिए था? विनर ऑफ मोस्ट ओवर हाइप्ड मूवी और सीरीज इज आदिपुरुष। पहले राउंड में जब मैंने तुमसे नाम लिया था तो उसमें सालार नंबर 1 पे थी, फिर पठान और फिर आदिपुरुष। इसका मतलब क्या होता है? ब्लैंक पेज पे फॉर्म भरते टाइम सालार सबके माइंड में था क्योंकि रिसेंटली आई है, और पठान 2 नंबर पे जो कि डिजर्व करती है। लेकिन एक बार फाइनल वोटिंग पे जब सारे नाम सामने दिख गए तो लोग शायद कैटेगरी का नाम ही भूल गए। मोस्ट बुलीड भी रखना चाहिए था क्या? नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट म्यूजिक आर जेलर, जवान, लियो, एनिमल, डंकी। क्या मुझे विनर बताने की जरूरत है? क्योंकि वोट तुमने दिया और ये कैटेगरी एक वन साइडेड विक्ट्री है। सबसे बड़ा परसेंटेज शेयर के मामले में ये 3rd नंबर पे, जिसके विनर को 57.1% टोटल वोट मिला है। विनर फॉर बेस्ट म्यूजिक इज एनिमल। नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल। नॉमिनेशंस की लिस्ट देखोगे तो नंबर 1 पे एनिमल है, नंबर 2 पे भी एनिमल है। दोनों के वोट्स को मिला दे तो वो 5000 से ज्यादा होता है, और उसके नीचे जवान को 990। यहीं पर डिफरेंस का अंदाजा आ गया था। नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर आर ओपनहाइमर, लियो, एनिमल, जवान, जेलर। तुमको अगर टीज करना हो तो फाइनल विनर का पाई चार्ट देख लो। येलो, ग्रीन और ब्लू मतलब 3 कंटेस्टेंट्स के बीच में काफी क्लोज फाइट। ये तीनों कौन है उनके नाम भी बता देता हूँ, जवान, ओपनहाइमर और एनिमल। कौन जीता होगा? विनर फॉर बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर इज एनिमल। परसेंटेज देखकर अगर ज्यादा समझ में नहीं आया होगा तो ये रहे नंबर ऑफ वोट्स। तीनों के बीच में सिर्फ 1,000 का डिफरेंस है। ओपनहाइमर सिर्फ 927 वोट से पीछे रहेगी जीतने से। वेरी इंप्रेसिव जब तुम कंसीडर करोगे कि नॉमिनेशंस में वो लास्ट थी। तुम जिसने आलस के कारण वोट नहीं दिया, सोचो अगर 5 मिनट निकाल लिए होते अपनी जिंदगी से तो क्या होता? नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट सिनेमेटोग्राफी और कैमरा वर्क आर जॉन विक चैप्टर 4, लियो, जवान, ओपनहाइमर, सालार, एनिमल। छोटा सा गेम खेलते हैं। नॉमिनेशंस की लिस्ट सामने देख लो। पहले पे जवान, दूसरे पे ओपनहाइमर, तीसरे पे ओपनहाइमर, लियो, सालार और 6th नंबर पे एनिमल है। बहुत बड़ा अपसेट हुआ यहाँ पे। द विनर इज विनर ऑफ बेस्ट सिनेमेटोग्राफी और कैमरा वर्क इज जॉन विक चैप्टर 4। मेरा कंक्लूजन ऐसा है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने सेंसिबली वोट किया इस कैटेगरी में। एनिमल मूवी का नाम हर जगह है। मुझे लगा रिसेंसी बायस के कारण सब उसी को वोट देंगे और सब जीत जाएगी, बट थैंक यू एंड नॉट थैंक यू एट द सेम टाइम, क्योंकि नंबर 1 पे ड्यूरिंग नॉमिनेशंस ओपनहाइमर थी। सारे वोट्स को मिला के वो फिनिश होती है नंबर 2 पोजीशन पे। और सबसे बड़ा अपसेट देखने मिला जहां पे जॉन विक चैप्टर 4 लास्ट थी, लिटरल डेड नंबर 6 पे। मैंने बोला ना कि इस अवार्ड में मेरा इनपुट बहुत कम है, ऑलमोस्ट ना के
बराबर यहीं पे थोड़ा दिया था। यूजुअली 5 इनाम रखे जाते हैं, बट मैंने अपना वीटो पावर यूज करके उसको स्क्वीज कर दिया। 6 टोटल रखे और जो वाइल्ड कार्ड एंट्री थी स्टोल एवरीथिंग। नॉमिनेशंस फॉर बिगेस्ट सरप्राइज आर 12th फेल, एनिमल, OMG2, लोकी, सत्य प्रेम की कथा। एनिमल यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाउ वॉज इट अ सरप्राइज? सरप्राइज का मतलब यही होता है जिसके बारे में तुमको पता नहीं था या उसकी टीजर ट्रेलर ने उतना इंप्रेस नहीं किया था जितनी अच्छी पिक्चर निकल गई। विनर ऑफ बिगेस्ट सरप्राइज इज 12th फेल। 12th फेल पहले भी नंबर 1 पे थी, फिनिश भी उसने नंबर 1 पे ही किया। लोकी 5th से 2nd पे जंप। ध्यान दोगे तो नॉमिनेशंस में जवान है, फाइनल वोटिंग के टाइम पे नहीं, क्योंकि मैंने खुद उसको निकाल दिया। एनिमल मूवी का फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आता है कि लोगों ने इतनी वाइल्ड जाएगी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जवान मूवी हाउ डज इट फिट इन, और क्योंकि उसके 2 पोजीशन नीचे एक बेहतरीन कैंडिडेट था सत्य प्रेम की कथा में, तो मैंने उसको। नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट एनिमेटेड फिल्म और सीरीज आर सुजुमे, Attack on Titan Season 4 Part 3 Special Episodes 1 and 2, Jujutsu Kaisen Season 2, Spider-Man Across the Spider-Verse, आदिपुरुष। तुम अगर पहली बार देख रहे हो BNF TV अवार्ड्स तो समझ जाओ कि यही पहचान है। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म की कैटेगरी में आदिपुरुष को डाला है लोगों ने। एक्चुअली वो नहीं आती अगर स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो। विनर ऑफ बेस्ट एनिमेटेड फिल्म और सीरीज इज स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स। जब मैं नॉमिनेशंस के लिए नाम काउंट कर रहा था ना, तो नंबर 1 पे अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स थी, नंबर 2 पे फिर वही पिक्चर थी, नंबर 3 पे फिर से वही थी, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। खुद ही देख लो, लोगों ने अलग अलग स्पेलिंग डाल के उसको नॉमिनेट किया, और क्योंकि इतना मेजॉरिटी शेयर वो लेके गई तो मात्र 197 नॉमिनेशंस मिलने के बाद भी आदिपुरुष क्वालिफाई कर गई। अगर वो जीत जाती ना तो मां कसम। नॉमिनेशंस फॉर वर्स्ट VFX आर द फ्लैश, तेजस, पठान, गणपत, आदिपुरुष। कौन जीता होगा मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, ये पूछो कि कितने बड़े मार्जिन से जीता होगा। इस साल के अवार्ड्स में इकलौते नॉमिनी को सबसे ज्यादा परसेंटेज शेयर जो मिला है ना वो यही है, 63.4। इसको छोड़ के बाकी सारे लोगों का ऐड कर देना तो भी उनका 36 होता है। विनर ऑफ वर्स्ट VFX इज आदिपुरुष। 4 लोगों का टोटल मिलाया तो 36, इकलौता आदिपुरुष 64। इसीलिए मैंने जानबूझ के इसको सबसे लास्ट में रखा था ताकि लोग एटलीस्ट बाकी नाम तो रीड करें। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर तुमने वो विनर वाला चार्ट ध्यान से देखा है ना, आदिपुरुष और गणपत का वोट शेयर कंबाइंड में 95.3। कंपटीशन को ऐसा खत्म कर दिया। चीजें कितनी अब्सर्ड गई है ना इस कैटेगरी को लेके। जब मैं नॉमिनेशंस देख रहा था तो रैंक नंबर 1 से लेकर रैंक नंबर 9, टॉप 9 जो अलग अलग वोट शेयर मिले हैं वो सारे आदिपुरुष और गणपत। पिछले कैटेगरीज के टॉप नॉमिनीज को तुम जाके देखोगे ना, उनको भी 3000 वोट नहीं मिले। आदिपुरुष के गलत स्पेलिंग को मिला इतना, इकलौते करेक्ट स्पेलिंग को 6700 वोट। सब मिला दे तो 10,300 वोट्स आदिपुरुष लेके गए टोटल 17,000 में से। इनफैक्ट जब इस नंबर को हम लोग लिस्ट वाइज निकालेंगे ना तो 8 टोटल आदिपुरुष गणपत हो गए। 9वें नंबर पे जो एक नया नाम दिखा 66 वोट के साथ लॉर्ड आदिपुरुष। फिर नीचे थर्ड बेस्ट जो आता है द फ्लैश, मात्र 35 वोट्स, 35 आउट ऑफ 17,000, और ये अपना थर्ड बेस्ट है। अंदाजा आया कितनी रिडिकुलस चीजें कहीं, और लोग वर्स्ट VFX में भी उसको जिता रहे हैं और बेस्ट एनिमेटेड में भी नॉमिनेट कर रहे हैं। नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट एक्टर आर रणबीर कपूर, एनिमल, किलियन मर्फी फॉर ओपनहाइमर, विकी कौशल फॉर सैम बहादुर, टॉम हिडलस्टन फॉर लोकी सीजन 2, विक्रांत मैसी फॉर 12th फेल, शाहरुख खान। छोटा सा हिंट, शाहरुख खान को बहुत सारे नॉमिनेशंस मिले अलग अलग स्पेलिंग से, लेकिन मेजॉरिटी लोगों ने किस मूवी के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं ये मेंशन नहीं किया, सिर्फ शाहरुख खान, और उनके सारे वोट्स को मिला दे तो ही वाज नंबर 1। बट द विनर ऑफ बेस्ट एक्टर इज रणबीर कपूर फॉर एनिमल। चार्ट देख रहे हो कितना बेहतरीन स्प्रेड किया है, लुकिंग लाइक अ पिज्जा। नॉमिनेशंस के वोट सामने, टोटल ऐड कर देना। रणबीर कपूर नंबर 2 पे थे, बट फाइनल विनर इज हिम। नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट एक्ट्रेस आर तृप्ति डिमरी, एनिमल, कियारा आडवाणी, सत्य प्रेम की कथा, मार्गो रॉबी, बार्बी, रश्मिका मंदाना, एनिमल, दीपिका पादुकोण। तुम्हारी तरफ से टाइप करके दिए हुए राउंड 1 फॉर्म के अंदर कौन से कितने वोट पे था चेक कर सकते हो। दीपिका पादुकोण वाज लीडिंग नंबर 1। कौन से पिक्चर के लिए ये स्पेसिफाई नहीं किया। कियारा आडवाणी नंबर 2, सिर्फ 3 वोट से आ गए हैं वो तृप्ति डिमरी से। ये नॉमिनेशंस की बात हो गई। फाइनल विनर ऑफ बेस्ट एक्ट्रेस इज तृप्ति डिमरी फॉर एनिमल।
वोट का परसेंटेज देखो, मामला बहुत ही ज्यादा क्लोज है। तृप्ति को 28.1 है, कियारा आडवाणी को 26.9। ये फाइनल टोटल 38,000 वोट से निकला है, बट मैंने 20,000 पे एक इंटरवल का स्क्रीनशॉट लिया था और उस हाफ पॉइंट पे कियारा आडवाणी लीड में थी, वो भी सिर्फ 0.2% से। लेकिन इंटरवल के बाद जो वोट पड़े वो मेजॉरिटी तृप्ति स्टांस या एनिमल फैंस, बट ये नेक्स्ट कैटेगरी में अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अब तक के सबसे कंट्रोवर्शियल वन। नॉमिनेशंस फॉर मोस्ट टॉक्सिक फैंडम आर एनिमल, प्रभास, सलमान खान, शाहरुख खान, सलार, डंकी। बहुत ही ज्यादा ब्रॉड कैटेगरी है, क्योंकि फैंडम किसी भी चीज का हो सकता है। मूवी, सीरीज, गेम्स, सिंगर्स, बुक्स, सिंगल कैरेक्टर से लेके एक रियल लाइफ एक्टर तक। लेकिन लोगों ने मेजॉरिटी फोकस सिर्फ 2 लोगों के ऊपर किया बिकॉज ऑफ रीसेंट इवेंट्स। पहले क्लियर कर दूं, इसमें मेरा कोई इनपुट नहीं है, सब लोगों ने डिसाइड किया नॉमिनेशन से लेके फाइनल विनर तक। विनर ऑफ मोस्ट टॉक्सिक फैंडम इज प्रभास। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं नॉमिनेशन वाले राउंड की, तो उसके अंदर प्रभास और सालार दोनों ही लीड कर रहे थे। एनिमल भी काफी ऊपर था, और लिस्ट में नीचे आके देखोगे तो वन पीस, बारबी और आदि पुरुष भी है। आदि पुरुष के फैंस कब से टॉक्सिक होने लगे? मतलब मैं एक कट्टर फैन हूँ, लेकिन क्या मैं तुमको टॉक्सिक लगता हूँ? तोरी बैड। दो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, हाफ टाइम मिड पॉइंट से प्रभास का जो टोटल परसेंटेज है फाइनल वोटिंग में वो कम हो गया और एनिमल का बढ़ गया 22.9 से 26.1। इट नियरली बीट प्रभास। क्या करूँ, अगर मेरी फीमेल ऑडियंस अच्छी खासी होती तो मैं भी नंबर 1। नॉमिनेशंस for most underrated movie series are 12th Fail, OMG 2, Donkey, Sam Bahadur, जोरम, सत्य प्रेम की कथा। कुछ बहुत ज्यादा नोटवर्दी इस कैटेगरी के अंदर नहीं हुआ है। जो नॉमिनेशंस में 1 पे था वही जीता है बाय अ बिग मार्जिन, ऑलमोस्ट आधे वोट मिले उसको। विनर ऑफ मोस्ट अंडररेटेड मूवी सीरीज इज 12th Fail। तुम काउंट रख रहे हो ना कि 12th Fail कितनी जीत गई? नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट डायरेक्टर इज Christopher Nolan for Oppenheimer, Sandeep Reddy Vanga for Animal, Atlee Kumar for Jawan, Rajkumar Hirani for Donkey, Raj and DK for Fuzzy। फाइनल विनर बताने से पहले ये इंटरवल वाला चार्ट देख लो, इसमें क्रिस्टोफर नोलन सबसे आगे और 2 नंबर पे SRV। क्या यहाँ पे एनिमल के फैंस ने इसको जीतने में मदद करी? विनर ऑफ बेस्ट डायरेक्टर इज क्रिस्टोफर नोलन फॉर ओपेनहाइमर। नोलन नंबर 1 पे, वांगा नंबर 2 पे। जो इंटरवल चार्ट दिखाया था उससे वांगा का कम हुआ और क्रिस्टोफर नोलन का बढ़ गया। ऑलरेडी मैसिव जो था 41.6 उसको बढ़ा के 44.7। अंदाजा दिला देता है कि इंडिया के अंदर क्रिस्टोफर नोलन की पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा है, या फिर वोट देने से पहले लोगों ने एक्चुअली दिमाग यूज किया। नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट सीरीज इंडिया आर द रेलवेमैन, असुर सीजन 2, स्कैम 2003, गन्स एंड गुलाब, फर्जी। ये सब में से कितनी वेब सीरीज तुमने देखी हैं? क्योंकि ये मैटर करता है, अगर तुमने देखी नहीं तो वोट कैसे दोगे? बट एक्चुअली इस कैटेगरी के अंदर फाइट बहुत ही ज्यादा घमासान थी। जो टॉप 1 और 2 पे है, दोनों के बीच का गैप मात्र 1.5%। विनर ऑफ बेस्ट सीरीज इंडिया इज असुर सीजन 2। एक्चुअली आफ्टर नॉमिनेशंस लिस्ट तुम देख सकते हो, फर्जी नंबर 1 पे थी, वो भी एक हेल्दी मार्जिन से। लेकिन फाइनल जो वोट्स पड़े ना, वो फर्जी को 12,613 और असुर सीजन 2 को 13,174। कितना डिफरेंस हुआ? इस लिस्ट पे ध्यान दिया होगा तो बोल्ड लेटर्स में ताजा खबर भी लिखा हुआ है, बट उसको नॉमिनेशंस में ऐड नहीं किया क्योंकि वो पिछले साल के अवार्ड में था। और 51 लोगों ने नॉमिनेट किया लोकी सीजन 2 को। स्लो क्लैप, एकदम ऐसे धीरे धीरे ताली बजाएंगे हम, ये मत पूछना क्यों। नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट इंटरनेशनल सीरीज आर द लास्ट ऑफ अस, वन पीस, जेन वी, अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन स्पेशल एपिसोड्स 1 and 2, लोकी सीजन 2। अब ध्यान में आया उसको पिछली कैटेगरी में नाम देना, क्यों हम लोग स्लो क्लैप कर रहे थे। विनर को लेके ज्यादा सस्पेंस में बिल्ड करूंगा भी नहीं, तुमने ही वोट दिया, तुमको पता होगा इतनी सारी खराब चीजें मिलने के बाद जब एक कुछ अच्छा मिलता है तो लोग कितने ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। विनर ऑफ बेस्ट इंटरनेशनल सीरीज इज लोकी सीजन 2। सेकंड बिगेस्ट परसेंटेज शेयर का विनर है ये, बिहाइंड ओनली आदि पुरुष 58.7। पूरा वन साइडेड फाइट फाइनल वोटिंग से लेकर नॉमिनेशंस तक। आश्चर्य की बात यह है कि इतने छोटे से नाम के लोग 5 अलग अलग वेरिएशंस कैसे निकाल सकते हैं। नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट इंटरनेशनल पिक्चर आर स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स, बारबी, ओपेनहाइमर, मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1,
जॉन विक चैप्टर 4। सिर्फ एक रिफ्रेशर देने के लिए स्पाइडर वर्स एक जीत चुकी है, जॉन विक भी। बीच में जब 21,000 वोट्स पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, अक्रॉस द स्पाइडर वर्स आगे चल रही थी 31.3% और ओपनहाइमर नंबर 2 पे था। दोनों के बीच का डिफरेंस ओनली 0.8% और 167 वोट्स। इससे आगे कुछ भी हो सकता है। विनर ऑफ बेस्ट इंटरनेशनल पिक्चर इज ओपनहाइमर। फाइनल वोटिंग के परसेंटेज पे अगर तुम ध्यान दे रहे हो ना, तो सिर्फ 1% का डिफरेंस है। दिस इज द क्लोजेस्ट कैटेगरी बिटवीन नंबर 1 एंड नंबर 2, जिसमें ओपनहाइमर को 12,100 वोट मिले टोटल और स्पाइडरमैन की एनिमेटेड पिक्चर को 11,715। 385 वोट्स ने ओपनहाइमर को जिताया। वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो बारबी जो फाइनलिस्ट थी उसको टोटल 1.7% वोट मिले, 660। अगर वर्स्ट वाली कैटेगरी में आदि पुरुष और गणपत इतना डोमिनेट नहीं करती ना, तो ये बारबी सबसे लोएस्ट होती। दैट्स इंडियन मैन फॉर यू, मिसोजिनिस्ट, सेक्सी। लेकिन इंटरेस्टिंग वाले ऑब्जर्वेशन अभी खत्म नहीं हुए। नॉमिनेशन की जब हम लोग लिस्ट देखते हैं तो उसमें ओपनहाइमर नंबर 1 पे तो है ही, उसको 3,000 से ज्यादा वोट्स मिले। और अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स जो ऑलमोस्ट जीत चुकी थी, वो लास्ट पे थी मात्र 125। क्या जंप लगाया उसने। नॉमिनेशंस फॉर वर्स्ट मूवी और सीरीज आर सालार, किसी का भाई किसी की जान, गणपत, गदर 2, आदि पुरुष। ये सारे नाम जब सामने आए फाइनल वोटिंग देने के लिए, तो मुझे काफी गालियां पड़ी कि इसके अंदर मैंने सालार को क्यों रखा है। मैंने नहीं रखा यार, लोगों ने जैसा दिया है मैंने काउंट करके डाला है। और तुम ही लोगों ने जिसको जिताया है उसके पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं सिर्फ पीछे वॉलपेपर लगा के रखता है ताकि तुम कभी भूलो ना। विनर ऑफ वर्स्ट मूवी और सीरीज इज गणपत। नहीं, आदि पुरुष। क्या तुमको लगा था कोई और हरा पाएगा उसको? लेकिन ठीक जैसा वर्स्ट वीएफएक्स वाली कैटेगरी में हुआ था, ओवरऑल वर्स्ट मूवी में भी दोनों भाई डोमिनेट कर रहे हैं। ये तो अपने भाई जान थे जिनकी पिक्चर किसी का भाई किसी की जान ने थोड़ा टक्कर दिया। 13% वोट काट के लाई ये दोनों से, स्पेशली कंसीडरिंग कि नॉमिनेशंस में उसको सिर्फ 140 वोट्स मिले थे। नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट पिक्चर इंडिया इज 12th फेल, जवान, एनिमल, OMG 2, डंकी, सालार, आदि पुरुष। ये घोड़ों की रेस में गधे कब से दौड़ने लगे। जानबूझ के इतने सारे नाम मैंने रखे ताकि वोट्स डिवाइड हो जाए और कड़ी कंपटीशन देखने मिले, जिसमें से नॉमिनेशंस के टाइम पे जवान लीड कर रहा था, एनिमल नंबर 2 पे। आदि पुरुष को 180 से ज्यादा वोट्स मिले। इमेजिन करो अगर वो एक्चुअल में जीत गई तो। नहीं ना। विनर ऑफ बेस्ट पिक्चर इंडिया इज 12th फेल। 47 लोगों ने RRR को वोट किया था, पिछले साल की पिक्चर, और 23 महारथी महापुरुषों ने बादल को। मैं पिक्चर हूँ। 3 पिक्चरों के बीच में मेजर फाइट थी, चार्ट देखकर पता कर सकते हो। बट ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि एक अंडरडॉग मूवी ने मास और एक्शन से भरी हुई इतनी ज्यादा कमाने वाली पिक्चरों को बीट किया। कमाने का मेंशन क्यों करना पड़ा? क्योंकि जवान और एनिमल ने लिटरली उससे 10 गुना ज्यादा पैसे कमाए। मतलब ज्यादा लोगों ने उसको थिएटर में देखा है, और जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतने ही तो वोट पड़ेंगे। साथ में ये चीज देखकर भी बहुत खुशी होती है, अगर तुम पूरा कैलकुलेट कर रहे हो तो BNF TV अवार्ड्स 2023 के अंदर एनिमल ने 4 कैटेगरीज जीती हैं। यही पिक्चर साल की शुरुआत में आती तो इतनी नहीं जीतती, बट आदि पुरुष ने भी 3 कैटेगरीज जीती और 12th फेल ने 4। ब्रावो। मेरा गला ऑलमोस्ट मर चुका है, तुमने अगर मिस कर दिया तो अगले साल आना वोट करने के लिए। अगर हम जिंदा रहे तो टाटा बाय। ऐसा बोलने से पहले थोड़ा धक धक हो रहा है यार।